तो चैप्टर 20 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 20A स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर। माने क्या क्या फाइंड करना है इसमें? वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। माने क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये तीनों चीजें फाइंड करनी है। जिसमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट है, इसके डायमेंशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है लेंथ इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है तो हम पहले क्या निकाल लें? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सबसे पहले निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला लगा लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला राइट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये होता है LBH। LBH भी कह सकते हैं, या लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ को L से डिनोट किया, ब्रेथ को B से और हाइट को H से। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल क्या हो जाएगा? तो लेंथ यहां पर है 22 इंटू ब्रेथ क्या है 12 इंटू हाइट है 7.5। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से 22 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 2 जा 24 की 4 कैरी 2, 12 2 जा 24 और 2 26, तो 264 होगा इसका मल्टीप्लाई इंटू 7.5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का। देखिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। 264 में 7.5 का मल्टीप्लाई करें तो 264 इंटू 7.5। देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 की 0 करी 2, 5 6 जा 30 और 2 32 की 2 करी 3, 5 2 जा 10 3 13। 7 से 7 4 जा 28 की 8 करी 2, 7 6 जा 42 और 2 44 की 4 करी 4, 7 2 जा 14 और 4 18। ये 0 8 to 10 की 0 करी 1, 4 3 7 1 8 8 1 9 1। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ गया 1980.0। तो पॉइंट के बाद 0 है, इसको हम डिसमिस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा 1980। चूंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? क्यूब यूनिट होती है। तो जैसे सेंटीमीटर में गिवन है सभी, तो इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो गया? 1980 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो गया। एक ये निकाल लिया, तो इसमें 3 चीजें निकालनी थी। एक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना था, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकल आया। तो इसको हम चाहे अलग अलग पार्ट कर ले, तो फर्स्ट पार्ट का भी आपने एक पार्ट कर लिया A। दूसरा पार्ट निकालना है इसमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल का L ले ले और सरफेस का S, एरिया का A। तो LSA ऐसे भी लिख सकते हैं, LSA ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या लिखेंगे? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इतना यूज करते हैं इसमें। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, फार्मूला राइट करें। क्या होता है? फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है इसमें? 22 है, तो 22 राइट किया, प्लस ब्रेथ, ब्रेथ आपकी 12 है, 12 राइट कर दिया, इंटू H 7.5 है। तो 2 इंटू 22 और 12 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 34 इंटू 7.5। 2 और 34 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6,
68 इंटू 7.5। अब 7.5 और 68 का मल्टीप्लाई कर लें, तो 68 और 7.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 8 जा 40 की 0 करी 4, 5 6 जा 30 और 4 34। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 जा 56 की 6 करी 5, 7 6 जा 42 और कितना लगा था इसमें 7 8 जा 56 की 6 करी 5 हो गया, 7 6 जा 42 और 5 47। 0 6 4 10 की 0 कैरी 1, 7 3 10 1 11 की 1 कैरी 1 4 1 5। माने आ गया 5100। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट पे 4 पॉइंट लग गया, मीन्स आ गया 510। पॉइंट के बाद जो 0 है उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये एरिया है। वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब यूनिट, और एरिया की जो यूनिट होती है तो ये लेटरल सरफेस एरिया है, आप क्यूबॉइड है तो इसकी होती है स्क्वायर यूनिट, मीन्स हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। तो इसी में देखिए वॉल्यूम निकल आया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकल आया। अब इसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड निकालने के लिए क्या होगा, टोटल का टी, सरफेस का एस और एरिया, तो टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। इसका फार्मूला राइट करेंगे, इक्वल क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 22 और ये 12 है, तो 22 इंटू 12 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ कितनी है 12, हाइट कितनी है 7.5, तो 12 इंटू 7.5 प्लस h इंटू एल, तो हाइट कितनी है 7.5 और l कितना है 22 है, तो 7.5 इंटू 22, ये आपने राइट किया। अब मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो 2 इंटू, देखिए इसमें आपको जो बनेगा 22 और 12 का मल्टीप्लाई करें तो 12 2 जा 24 की 4 कैरी 2 और 12 2 जा 24 और 2 26, तो 264 हो गया। प्लस अब इसमें 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60 की 6 0 कैरी 6, 12 7 जा 84 और 6 90, तो ये आ गया 90.0। कितना हो गया 90.0 प्लस 7.5 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 5 जा 110 की 0 कैरी 11, कैरी कितना आ गया 11, 22 7 जा 154 और 11 165। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट भी 4 पॉइंट लग गया। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 264 प्लस 90.0 क्या राइट कर सकते हैं 90 प्लस 165.0 क्या राइट कर सकते हैं 165। और पॉइंट के बाद जो 0 है उसको हटा दिया गया, दोनों में पॉइंट के बाद 0 था। अब इक्वल क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू इन सबको प्लस कर दें 4 5 9 6 9 15 15 6 21 की 1 कैरी 2 2 1 3 3 2 5 519 इक्वल हो जाएगा 2 9 जा 18 की 8 कैरी 1 2 1 जा 2 1 3 2 5 जा 10 1038। ये भी आपका एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया, तो इसकी यूनिट भी स्क्वायर यूनिट हो गई, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। तो तीनों आपके निकल आए। माने 3 पार्ट्स निकालने थे, तो जो फर्स्ट पार्ट था तो फर्स्ट पार्ट में लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन थी, तो इससे हम वॉल्यूम भी निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी निकालना है, तीनों चीजें निकालनी है। तो अलग अलग पार्ट वाइज इसको निकाल लिया गया, ए डाल दिया गया, इसमें बी डाल दिया गया, इसमें सी डाल दिया गया, तीनों आपके निकल आए। सेकेंड पार्ट, लेंथ इक्वल टू 15 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 6 मीटर एंड हाइट इक्वल टू 9 डेसीमीटर।
9 डेसीमीटर, डीएम डेसीमीटर। तो देखिए सभी यूनिट सेम नहीं है, ये मीटर है, ब्रेथ भी मीटर है, लेकिन हाइट आपकी डेसीमीटर में है। तीनों सेम यूनिट में होना चाहिए, चाहे हम सभी को डेसीमीटर में चेंज कर लें, चाहे सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लें, चाहे सबको मीटर में चेंज कर लें, माने कोई सेम यूनिट होनी चाहिए। तो यहां पर सपोज करिए 2 यूनिट्स जो है, लेंथ इक्वल टू मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, हाइट आपकी डेसीमीटर में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर से मीटर कन्वर्ट करना है, माने स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट चेंज करना है, तो डिवाइड होगा, इक्वल आ जाएगा 9/10, माने 10 से डिवाइड हो जाएगा, तब ये मीटर बन जाएगा। 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है। तो डेसीमीटर से मीटर कन्वर्ट करना है, माने स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट कन्वर्ट करना है, इसलिए 10 से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल, ये तो पॉइंट में इसको लिख लें, इक्वल हो जाएगा 0.9 मीटर। अब देखिए तीनों मीटर में 15 मीटर, 6 मीटर एंड 0.9 मीटर। अब इससे फर्स्ट चीज निकालेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, देखिए सबसे पहले फार्मूला राइट करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसको वैल्यू रख दें, तो लेंथ हो गई 15 मीटर, ब्रेथ हो गई 6 मीटर, और हाइट आपकी मीटर वाली राइट की जाएगी 0.9। तो 15 6 जा कितना हो गया, 90। तो 90 इंटू 0.9 मल्टीप्लाई कर ले, तो 9 9 जा 81, 1 0 है तो 1 0 लगा दिया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट में 4 पॉइंट लग गया, तो क्या निकला है 81। और इसमें यूनिट जो होगी वॉल्यूम की क्यूब यूनिट होगी, तो मीटर में गिवन है तो 81 मीटर क्यूब, यही आंसर हो गया। इसका जो सेकंड वैल्यू निकालनी है किसकी, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है ना। तो 2 इंटू लेंथ आपने राइट कर लिया 15 प्लस ब्रेथ फाइंड कर लिया 6 इंटू हाइट हो गई 0.9। तो देखिए 2 इंटू 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, इंटू 0.9 इक्वल 21 2 जा कितना हो गया 42 इंटू 0.9 इक्वल 9 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 9 2 जा 18 की 8 कैरी 1, 9 4 जा 36, 1 37। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट भी 4 पॉइंट लग गया, तो कितना आ गया 37.8। ये एरिया है इसलिए इसके स्क्वायर यूनिट रहेगी, तो मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब इसका जो थर्ड वैल्यू क्या निकालनी है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना है। तो अब सी पार्ट निकालेंगे इसका, मतलब जो थर्ड चीज निकालनी है क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। फार्मूला राइट करेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मीन्स 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल इक्वल, इसमें वैल्यू रख दें। तो 2 इंटू लेंथ कितनी गिवन है 15 6 ये गिवन है, 0.9 ये गिवन है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया 15 इंटू 6 हो गया, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ हमारी 6 है, ये 0.9 है, तो 6 इंटू 0.9 प्लस हाइट कितनी है 0.9 है, और लेंथ कितनी है 15 है, तो इंटू 15 इक्वल कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 15 6 जा 90 और प्लस 9 6 जा 54। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट में 4 पॉइंट लग गया, प्लस 15 9 जा 1, 15 9 जा हो जाएगा 135, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट में 4 पॉइंट लग गया, तो इक्वल हो गया 2 इंटू, अब इनको हम प्लस कर लें। तो देखिए प्लस करने में ये भी पॉइंट में है, ये भी पॉइंट में है, लेकिन ये पॉइंट में नहीं है 90, तो 90 जो पॉइंट में नहीं है प्लस करना है हमको, तो पॉइंट में जो नहीं है उसके बाद पॉइंट लगा करके जितने डिजिट की जरूरत होगी उतने जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 90.0 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू क्या है 5.4 है, 5 लिखा, पॉइंट किसी दो 0.4, फिर है 13.5, तो 13 पॉइंट किसी दो पॉइंट हो गया और 5,
आप प्लस करेंगे तो 4 और 5 9 पॉइंट लगाया, 5 3 8 9 1 10 मीन्स कितना आ गया 108.9 108.9। अब मल्टीप्लाई कर लें तो 2 9 जा 18 की 8 कैरी 1, 2 8 जा 16, 1 17 की 7 कैरी 1, 2 0 जा 0 1 1 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट में 4 पॉइंट लग गया, तो कितना आ गया ये 217.8। क्योंकि ये भी एरिया है, टोटल सरफेस एरिया भी होता है और लिटिल सरफेस एरिया, ये दोनों एरियाज हैं, इसलिए स्क्वायर यूनिट रहेगी। तो इसमें चूंकि मीटर में कन्वर्ट आपने किया था तो मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो इसमें आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 81 मीटर क्यूब, लिटिल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 37.8 मीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 217.8 मीटर स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे।